जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। देखो, मैं आपको गुरु एकेडमी ऐप पर कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। देखो, बहुपद में होता क्या है, पहले तो हमको इसको जानना है कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है बहुपद में। सबसे पहले हमको उनका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले बहुपद की हम क्या देखेंगे, परिभाषा कि बहुपद कहते किसे हैं। देखो बेटा, बहुपद कहते किसे हैं, मैंने यहाँ पर आपको रिटर्न कर दिया है कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक या समीकरण जिसमें चरराशि की घात एक शून्यतर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल x² + 7x + 10। देखो बेटा, इसमें चर राशि कौन सी है, x। कौन सी दी गई है चर राशि, x। उसके बाद हमको आना चाहिए बेटा बहुपदों का वर्गीकरण कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण में देखो बेटा, मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। और तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने चर राशि के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। उसके बाद देखो बेटा कि घातों के आधार पर जो बहुपदों का वर्गीकरण होता है उसमें कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको पहला लिखा है एक घातीय या रैखिक बहुपद। फिर दूसरा लिखा है बेटा मैंने द्विघातीय बहुपद। तीसरा लिखा है मैंने त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इसमें भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ध्यान रखने हमको। पहला है हमारा एक पदीय बहुपद, दूसरा है हमारा द्विपदीय बहुपद और तीसरा है हमारा त्रिपदीय बहुपद। उसके बाद है अगला नेक्स्ट टॉपिक चरों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इसमें भी कितने प्रकार के हैं बेटा, 3 प्रकार के। पहला है एक चर राशि का बहुपद, दूसरा है द्विचर राशि का बहुपद और तीसरा है त्रिचर राशि का बहुपद। यानी बहुपद के बारे में जो भी पढ़ना है हमको वो हमने यहाँ पर लिख लिया। आज की जो भी डेफिनेशन है हमने उसको लिखा। अब हमको इनके बारे में जानना है कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद पदों के आधार पर जो लिखा है हमने, एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा चर राशि के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो उसमें मैंने आपको बताया था एक चर राशि का बहुपद किसे कहते हैं, द्विचर राशि का किसे कहते हैं और त्रिचर राशि का बहुपद किसे कहते हैं। देखो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ वापिस से एक बार बहुपद की परिभाषा को रिवाइज करो। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक या समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक शून्यतर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखो बेटा, अब आगे हम पढ़ रहे हैं। उससे आगे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इसमें पहला है बेटा हमारा एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद देखो कहते किसे हैं, घातीय बहुपद, ध्यान दो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की केवल एक घात हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x + 5 = 0।
इसमें देखो बेटा चर राशि, चर राशि क्या है हमारी, चर राशि है बेटा हमारी क्या, x, और इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1, अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक घातीय बहुपद। वापस देखो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की केवल एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4x प्लस का 5 = 0। यहाँ चर राशि क्या है हमारे पास, x, तो अधिकतम घात कितनी है चर राशि की, 1, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, एक घातीय बहुपद। उसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट है बेटा हमारा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम 2 घात हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस का 7x प्लस का 10। देखो बेटा इसमें चर राशि क्या है हमारे पास, x। इसमें अधिकतम घात कितनी है चर राशि की, अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, द्विघातीय बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम 2 घात हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस का 7x प्लस का 10, इसमें चर राशि क्या है हमारे पास, x। अब देखो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है बेटा, इसमें 2, इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद। आगे देखो अगला तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें, तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा इसमें त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। देखो परिभाषा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम 3 घात हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे चार एक्स का क्यूब प्लस 5x² प्लस का 3x प्लस का 7 = 0। इसमें देखो बेटा बहुपद में चर राशि क्या है हमारी, चर राशि है हमारी x। बहुपद की अधिकतम घात क्या है हमारी, अधिकतम घात बराबर कितनी है, 3, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। यानी चर राशि की जितनी अधिकतम घात होती है उसे क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। और यहाँ 3 घात का बहुपद है, इसलिए इसे हमको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। आगे देखो फर्स्ट वर्गीकरण हमारा हो गया। उसके बाद अगला आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदों के आधार पर। किसके आधार पर, पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इसमें पहला है हमारा एक पदीय बहुपद। क्या है, एक पदीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें
केवल एक पद हो, एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड। नेक्स्ट है हमारा इसमें दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4x प्लस का 5। नेक्स्ट है हमारा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। देखो आप इस एक बार पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पहला है हमारा इसमें एक पदीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं यहाँ x प्लस एक्स, वाई और जेड। ऐसे आप ऐसे कोई भी सा भी एग्जांपल ले लो जिसमें केवल और केवल कितना पद हो, एक पद हो, क्या कहलाता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। आगे नेक्स्ट है हमारा द्विपदीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों उसे क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 4x प्लस का 5। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा त्रिपदीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। आगे देखो हमारा एक और बचा है, उसको और करते हैं। इसके बाद अगला है हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें चर राशि के आधार पर। चर राशि के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इस पे हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, एक चर राशि का बहुपद। एक चर राशि का बहुपद किसे कहते हैं, देखो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि विद्यमान हो उसे एक चर राशि का बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 चर राशि इक्वल टू x।
देखो हमने यहाँ लिखा है एक चर राशि का बहुपद, इसमें क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि विद्यमान हो उसे एक चर राशि का बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, और इसमें केवल और केवल कितनी चर राशि दिखाई दे रही है आपको, एक, जो कि क्या है x। यदि एक चर राशि विद्यमान है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक चर राशि का बहुपद। देखो बेटा इसमें दूसरा है अगला, द्विचर राशि का बहुपद। द्विचर राशि का बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो चर राशि विद्यमान हो, दो चर राशि विद्यमान हो, उसे द्विचर का बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस का 5y। आगे बेटा इसमें तीसरा है हमारा त्रिचर राशि का बहुपद। त्रिचर राशि का बहुपद, देखो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन चर राशि विद्यमान हो, उसे त्रिचर का बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक बार वापस बेटा, यहाँ हमको दिया है चर राशि के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं एक चर राशि का बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि विद्यमान हो उसे एक चर राशि का बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस कितना है 10, इसमें चर राशि कितनी है बेटा, एक, जो कि क्या है x। यदि एक चर राशि है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक चर राशि का बहुपद। उसके बाद अगला है हमारा द्विचर राशि का बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो चर राशि विद्यमान हो उसे द्विचर राशि का बहुपद कहते हैं। जैसे हमको अगला एग्जाम्पल दिया है 4x स्क्वायर प्लस का 5y। आगे देखो तीसरा है इसमें त्रिचर राशि का बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन चर राशि विद्यमान हो उसे त्रिचर राशि का बहुपद कहते हैं। जैसे आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, कितनी चर राशि है इसमें, 1 2 3, तीन चर राशि, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिचर राशि का बहुपद बोलेंगे। तो बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, बहुपदों को वर्गीकरण वगैरह हम पूरा कर चुके थे। आगे हमारा है बहुपदों में शून्यकों के बारे में, यानी शून्यकों को हम कैसे पता लगाएंगे, शून्यक होते क्या हैं। जैसे बहुपद में गुणांक क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, वो क्या है। जैसे पहला मैं बता रहा हूँ आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग याद करने का फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी होता है बेटा यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक, और बेटा a होता है हमारा x स्क्वायर का गुणांक। आगे जैसे अगला है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
इसमें बेटा हमारा सूत्र अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। सी इजकल टू होता है बेटा, देखो सी का मतलब होता है बेटा अचर पद। क्या होता है? अचर पद। और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ए और बी कहाँ से आए? तो देखो बेटा, हम यहाँ पर हमारा जो बहुपद होता है उसकी हम एक समीकरण से तुलना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। इसमें ए होता है बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी होता है बेटा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और सी होता है बेटा हमारा अचर पद। क्या होता है? अचर पद। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। देखो कैसे पता लगाएंगे हम, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो यहाँ पर जो हमको समीकरण दिया है, ये जो बहुपद दिया है उसकी हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो यहाँ देखो हमारे बहुपद में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमेशा कितना लेंगे? 1। कितना लेंगे? 1। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमारा क्या होता है? ए। और आगे है बेटा हमारा बी की तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? b। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 7। यानी x से जो भी गुणा होता है वो क्या कहलाता है? b। तो यहाँ कितना दिख रहा है हमको? 7। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 7, जो कि क्या हो गया? b। आगे देखो बेटा सी कितना है हमारा? अचर पद। सी क्या बोलते हैं? अचर पद, जो कि कितना दिया हुआ है हमारे बहुपद में? 10 दिया है। तो इस प्रकार हम किसका पता लगाएंगे? ए का, बी का और सी का। यहाँ अल्फा और ये बीटा क्या है? अल्फा का मतलब होता है पहला शून्यक, बीटा का मतलब होता है दूसरा शून्यक। जो कि हम बहुपद को हल करेंगे, बहुपद की शून्य ज्ञात करेंगे, वहाँ से हमको पता लगेगा पहला शून्यक अल्फा मान लेंगे, दूसरा शून्यक को क्या मान लेंगे हम? बीटा। शून्य को योग ज्ञात करेंगे तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी इजक्वल टू होता है बेटा एक्स का गुणांक और बटे में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे शून्य को गुणनफल निकालेंगे तो वहाँ होता है बेटा अल्फा गुणा बीटा इजक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो देखो सी का मतलब क्या होता है? अचर पद। बहुपद में जो भी अचर पद आएगा वो हमारा क्या होता है? सी। और बटे में ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। देखो आगे इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद देखो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल में अभी एक बता देता हूँ, ज्यामितीय आधार पर शून्यकों की संख्या पूछता है। क्या पूछता है? ज्यामितीय आधार पर शून्यकों की संख्या। जैसे ये हमारा कौन सा अक्ष है बेटा? एक्स अक्ष। ये कौन सा हमारा? वाई अक्ष। ये कौन सा है हमारा? माइनस का वाई एक्सिस। और ये क्या है हमारा? माइनस का एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या है हमारा? ओरिजन। ओरिजन यानी क्या है? मूल बिंदु। क्या है बेटा? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0 और 0। जैसे मान लो यहाँ पर x अक्ष पर कितना है? 1। ये कितना है? 2। ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। y अक्ष पर कितना है? 1। कितना है? 2। कितना है? 3। कितना है? 4। ऐसे ही यहाँ पर कितना है? -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब इसमें एक ग्राफ है, जिसमें एक ग्राफ यहाँ पर होकर के गुजर रहा है। ऐसे एक ग्राफ है, एक वक्र है जो यहाँ पर होकर गुजर रहा है। और आपसे कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या लिखिए। y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या लिखिए। तो बेटा देखो कैसे पता लगेगा हमको। यहाँ पर देखो
एक्स अक्ष के लिए शून्यकों की संख्या पूछा है, y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या। तो जो भी आपको ये वक्र दिया है यानी जो भी ग्राफ दिया है वो एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ पर काटता है वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्यक हो जाएगा। तो पहले देखो, सबसे पहले यहाँ इस बिंदु पर काट रहा है क्या, फिर इस बिंदु पर काट रहा है, फिर इस बिंदु पर काट रहा है, फिर इस बिंदु पर काट रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये ग्राफ, 4 बार। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी है बेटा, 4। कैसे पता लगा हमको, यानी एक्स अक्ष को अधिकतम ग्राफ 4 बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। वापस देखो एक बार, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक हमने ग्राफ लिया जो एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 4 बिंदुओं पर। हमसे कहा है क्वेश्चन ने कि जैसे y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या लिखिए। तो पहला देखो, यहाँ हमको एक्स एक्स पर कितनी जगह काट रहा है ये ग्राफ, 1 2 3 4 जगह। कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह। यानी यहाँ पर एक्स अक्ष पर इस ग्राफ का जो भी मान है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्यक। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या कितनी है, 4, क्योंकि एक्स अक्ष को अधिकतम ग्राफ 4 बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी बेटा, 4 होगी। आज बेटा हमने जैसे पॉलिनोमियल जो भी बहुपद है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन, जो भी प्रश्नावली का था उसके इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ लिया, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ा। उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एक घातों के आधार पर पढ़ लिया, चरों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया, पदों के आधार पर हमने पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशंस वगैरह हमने पढ़ ली। उसके बाद मैंने आपको शून्यकों का गुणनफल, योग, उसके बाद मैंने आपको एक ज्यामितीय आधार पर एक क्वेश्चन भी बताया था। अब जो भी हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब से पहले आप जब तक इन जो भी डेफिनेशन वगैरह लिखवाइए एक बार इनको वापस लर्न करें, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने वीडियो में अगले में अपलोड हो जाएंगे।